बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है, चलो समझते हैं ध्यान से। ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ए बी सी डी, और इसकी लेंथ को हम x मान लेते हैं और ब्रेथ को हम y मान लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना होगा? तो पेरीमीटर ऑफ गार्डन होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यही तो होता ना, 2 इंटू एल प्लस डी। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है? x है, ब्रेथ कितनी है? y। ठीक है ना। अच्छा जी, अब एक बात देखना, उसने क्या बोला है, वो कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये पेरीमीटर ऑफ गार्डन है, उसका हाफ जहां पे हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जहां पे उसकी लेंथ क्या है, उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। मतलब ये लेंथ जो है ये विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। तो उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वेयर द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36 मीटर। वो कह रहा है कि भाई जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है, अगर उसको मैं हाफ करूं तो कितना मिलेगा? 36 मीटर मिलेगा, जहां पे लेंथ ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ठीक है ना। सो हाफ इंटू में पेरीमीटर ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा बेटा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। सो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? 36 आ गया। ये वाली इक्वेशन कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। ठीक है ना। अब हमको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑब्टेन करना है, तो पहले मैं इतना हिस्सा हटाए दे रहा हूं। चलो जी। सो इस इक्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट इक्वेशन की, और ये होगी सेकंड इक्वेशन। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है ना। अच्छा, तो अगर यहां पे हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। तो y कितना आ गया? 36। सो x 0 पे y कितना आ जाएगा बेटा? 36 आ जाएगा। और अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करते हैं तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 36। सो x कितना आ गया? 36 आ गया। y 0 पे x 36 आ गया। सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पे, तो यहाँ पुट करा हमने x इज इक्वल टू 0। सो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना आ गया बेटा? -4 आ गया। तो ये हुआ x, ये हुआ y। तो x 0 पुट करने पे y -4 आ गया। और अगर हम y 0 पुट करते हैं तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, तो y 0 पुट करने पे x 4 आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब सॉल्यूशन को, अब ना यार इतना आप नोट कर लो, है ना, नोट कर लो आप इतना। पहले मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन लिख दूं भाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 के केस में एक्स वाई 0 पे 36 है और 36 पे 0 है, और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पे एक्स वाई 0 पे -4 है और 4 पे 0 है। चलो जी, मैं इतना हटा ही दे रहा हूँ। तो हम ना 4 का गैप ले ले रहे हैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। सो x 0 पे y 36 है, x 0 पे y 36 है, और y 0 पे x 36 है, y 0 पे x 36 है। तो एक लाइन तो अपनी ये चली गई थी। ठीक है। और इस लाइन की इक्वेशन है अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दूसरी वाली x 0 पे y -4 है, y -4 है, x 0 पे y -4 है, तो ये वाला केस हो जाएगा। और x4 पे y0, x4 पे y0 है, तो ये दूसरी लाइन कुछ ऐसे चली गई। ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो जाएगा जी?
तो ये कुछ 20 और 16 ऑप्टेन हो गया है ना, ये पर्टिकुलर केस। सो सॉल्यूशन आ गया 2016। तो ये तो x है और ये y है। सो x जो कि लेंथ है वो कितनी आ गई 20 मीटर, और y जो कि ब्रेथ है वो कितनी आ गई 16 मीटर। अब बेटा मेरे पास ना स्केल और पेंसिल नहीं और ग्राफ पेपर भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत ना लाइन मतलब इतनी सही नहीं बन पा रही है। आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम अच्छे से बनेगी और क्लियरली आपको 2016 ऑब्टेन होगा, ठीक है। सो नोट करो, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ यार, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है ना। चलो जी।